Welcome to my channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 है algebraic expressions and algebraic formula। पंजाब टेक्स्ट बुक है पीटीबी की, जिसमें हम 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बता दूं कि उसमें हमने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रैशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई थी जिसमें हमने बताना था कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल्स हैं या नहीं है। जस्ट उसमें हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई थी जिसमें हमने देखना था कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, ये जस्ट इतना ही उसमें भी बताना था। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई थी। रैशनल एक्सप्रेशंस को देखकर हमने फिर उनको सॉल्व करना था और रिड्यूस करना था हमने उसको लोएस्ट फॉर्म में। मतलब कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन रैशनल एक्सप्रेशंस था, ठीक है। और रैशनल एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व करना था, जितना मुमकिन हो सकता था हमने उसको सॉल्व करना है कि आंसर जो है ना लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने वैल्यूएट करना है। हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी, उनको हमने पुट करना है और आंसर निकालना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी पार्ट है और ए पार्ट में भी दो पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है x3y-2z ओवर xz, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, x की वैल्यू 3 दी हुई है, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू है -2। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x3y-2z, क्योंकि जब भी हमें वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो हम यही करते हैं ना, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। अब वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है 3, या x की जगह पे जहाँ x है ना उधर हम 3 लिखेंगे और ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। y की वैल्यू है हमारे पास -1, y की जगह पे -1 लिखेंगे। -2, z की वैल्यू है हमारे पास -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओवर x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है -2। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें कि 3 की पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब कि इस तरह से 3 × 3 × 3। ये आपने नहीं करना, वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ किस तरह से आपने करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आपने 27 लिखना है। 27 -1, और अब देखें ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 ओवर। अब इसके साथ साइन प्लस का कोई साइन नहीं है तो प्लस का, और इस 2 के साथ -2 है तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 27 1 ज़ा 27, -27 आ जाएगा, +4 ओवर -6। अब प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब 27 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा 23। अब साइन देखें कि क्यों कौन सी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है। अब बड़ी वैल्यू है 27, और उसके साथ साइन हमें दिया हुआ है माइनस का, तो इसलिए इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आता है। और ये -6, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 23 ओवर 6 आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन एंड हो जाना था। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो आ रही है, इसकी बड़ी ऊपर वाली वैल्यू, नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारे पास छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब 23 जो है वो नोमिनेटर है, वो है बड़ी वैल्यू, और डिनोमिनेटर 6 है, वो है छोटी वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है इसको।
23 है, 6। अब 6 का टेबल पढ़ें। 6 3 ज़ा 18। अगर 4 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 23 माइनस 18 5। तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 और जो आंसर होता है ना वो साइड पे आता है, जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आती है वैल्यू। अब आंसर हमारा इसका आ गया है 3 5/6 आंसर है आपका। ठीक है, ये था पार्ट ए का ना, फर्स्ट पार्ट था। पार्ट ए में भी 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास। अच्छा, सेकंड पार्ट में ना वैल्यूज़ चेंज है। क्वेश्चन यही है, मतलब कि यहाँ पे x3y-2z/xz, और वैल्यूज़ अब हमारे पास इसमें चेंज हैं। फर्स्ट वैल्यू में x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -9, z की वैल्यू है -4 है, -4 नहीं 4। x की वैल्यू -1, y की -9 और z की वैल्यू 4। इसी में उसी तरह से करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब ये x की 3 है, यहाँ x की -1 लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 3। y की वैल्यू है -9 -2, z की वैल्यू है 4 ओवर x की वैल्यू है -1, z की वैल्यू है 4। अब देखिए -1 और 3 है। अब यहाँ पे ना -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना इतना इजी क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। किस तरह से, यहाँ -1 है, ऊपर है हमारे पास ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे -1 को भी आपने 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। जब आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो ये है कि हम एक तरीका तो ये है कि भी हमारे पास जब इवन नंबर हो, पर इवन जो हो ना एक्सपोनेंट, तो वो हमारे पास प्लस हो जाती हैं, और अगर हमारे पास ओड हो तो वो हमारे पास इवन हो से पावर हमारे पास, तो वो हमारे पास प्लस हो जाती है, और अगर पावर ओड हो तो वो माइनस ही रहती है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि ये ओड है 3, तो ये माइनस ही रहेगा। अगर इस तरह भी नहीं आपको समझ आए, ये इस तरह नहीं करना आप, तो इस तरह देखें कि यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस ही रह गया है ना। इसी तरह यहाँ पर 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1, और ये है -9, फिर -4 2 ज़ा 8 ओवर 4 1 ज़ा 4 -4, माइनस प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रही है। अच्छा, अब स्टूडेंट ज़्यादातर ना मिस्टेक क्या करते हैं, वो इन दोनों को ना ऐड कर देते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, ऐड कर दिया। ये माइनस नहीं हो रहे, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये देखें x की 3y ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है ना उनमें माइनस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने मल्टीप्लाई ही इनको करना है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो रहे हैं, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। अब 9 - 8 1 ओवर -4, तो आंसर हमारा आ जाएगा -1/4, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी भी है। ठीक है, पार्ट बी हम स्टार्ट करते हैं। है क्वेश्चन नंबर 4 का ये ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। क्वेश्चन लिखते हैं हम, x2 y3 -5 z4 ओवर x y z। अब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 4, x = 4, y = -2, z = -1। अब हमने इसमें भी सेम उसी तरह से प्रोसेस है, इसमें भी वैल्यूज़ पुट करनी है।
वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। x की वैल्यू हमें दी गई है 4, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x2 y3 -5z4 ओवर x y z। x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू है -2 3 -5, z की वैल्यू है -1 4 ओवर x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू है -1। यहाँ पर भी अब हमने 4 के स्क्वायर है तो 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और यहाँ पे -2 है। अब वही बात हो गई कि माइनस है तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर है हमारे पास ऑड नंबर, तो ये तो माइनस ही रहेगा ना, ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता ये भी ऐड हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ तो माइनस आएगा। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8 -5। अब यहाँ पे देखें कि 4 है, इवन नंबर है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। अब 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। अब माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8। अब हमने क्या करना है, अब 16 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्टूडेंट हैं वो जब माइनस का साइन तो लिख देते हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते। जब ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो ये जाहिर सी बात है, फिर तो ये आपस में माइनस ही हो रहे होंगे ना। तो जहाँ पे भी माइनस साइन आ जाए ना तो उस वैल्यूज़ के पास आप ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि भी ईजी रहें आप भी और चेक करने वाले को भी पता हो। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 16 को 8 के साथ, कि 16 8 ज़ा 128। अब 16 के साथ प्लस है, 8 के साथ माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -128। फिर -5 1 ज़ा 5 ओवर 8। अब ये दोनों अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस आप इसमें प्लस हो रहे हैं। 28 + 5 133। साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 28 के साथ -133 ओवर 8। आप मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर एंड कर देते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि जबकि यहाँ पे क्वेश्चन का एंड नहीं होता। जब भी हमारे पास वैल्यूज़ जो है वहाँ पे नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो भी हमने इसको डिवाइड करना होता है। आंसर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, सॉल्व इसको करेंगे आगे। डिवाइड करेंगे 133 को 8 के साथ। 8 का टेबल पढ़ें आप। 8 1 ज़ा 8, 13 -8 5 3, 8 6 ज़ा 48, 13 -8 5। अब आंसर हमारा किस तरह से आएगा, इस तरह से लिखते हैं हम कि हमारा जो आंसर होता है वो 16 यहाँ साइड पे आएगा, रिमाइंडर ऊपर, और 8 जिसे डिवाइड करेंगे वो नीचे। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, -16, माइनस तो ये वाला आ जाएगा ना, -16 5 ओवर 8। So student, I hope that now this lecture will be clear to you. If you like this video then please share it and subscribe to my YouTube channel, and also press the bell icon for getting the notifications of other videos. See you, take care, goodbye.